हो जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई है, कॉपी पैड लेके पेपर देने जाना। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आपको पता है कितना बज रहा है? रात के 11 बज रहे हैं। नई नई अपडेट्स आई है, ठीक है। और मतलब मेरा तो नींद ही उड़ गया, तो मैं सोचा क्यों ना रात में ही ये वीडियो शूट करके आपको फटाफट बता दिया जाए, सबसे पहले अपडेट्स आपको मिल जाए, ठीक है। अब इसे आप चाहे गुड न्यूज़ समझो चाहे बैड न्यूज़ समझो, लेकिन है तो एक न्यूज़। कैसा न्यूज़ है? यूपी बोर्ड परीक्षा की जो पेपर हो रहा है वो हो रही है आपकी 24 फरवरी 2025 से, ठीक है। यानी 2025 की आपकी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसका डेट आ गया है। 24 फरवरी से शुरू होगा, दिन सोमवार है। इसके बाद इसकी समाप्ति होगी 12 मार्च को। और ये अपडेट्स है कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों विद्यार्थियों के लिए, साइंस वर्ग के लिए, ठीक है, और आर्ट्स वर्ग दोनों के लिए है। तो साइंस और आर्ट्स सबकी लास्ट पेपर 12 मार्च को है और बाकी इधर 10 का। तो मैं दोनों के बारे में डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, रिश्तेदार के बच्चों के पास भी शेयर करना, ठीक है। देखना है ना कौन नंबर ज़्यादा लाएगा। हाँ, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। अब बनाना पड़ेगा रणनीति, अब बनाना पड़ेगा आपको टाइम टेबल, क्योंकि टाइम टेबल पहले से ही आपके बोर्ड परीक्षा का आ चुका है। यहाँ पर मैंने कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल लिखा है और यहाँ पर 12वीं के लिए, ठीक है। एक एक टाइम टेबल के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, समझाऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे हर पेपर में 95 प्लस नंबर लाने हैं। तो ध्यान से सुनना। आपके बोर्ड परीक्षा में सबसे पहला जो पेपर होगा बच्चा, वो होगा आपका हिंदी का। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए सुबह आपको 4 या 5 बजे उठ जाना है, ठीक है। 8:30 बजे से आपका पेपर होगा, तो पहले पेपर के दिन आपको 7 बजे अपने स्कूल में उपस्थित हो जाना जहां पर आपका सेंटर है। और ये पेपर चलेगा 11:45 सुबह, ठीक है। तो पहला पेपर आपका हिंदी है। हिंदी में हम लोग बहुत सारा बिंदी लगाएंगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। हर चीज को अपडेट्स आप लोगों को हम देते रहेंगे। दूसरा पेपर आपका मैथ्स है, वाह, वो भी है आपका 1 मार्च। तो एक अच्छी अपडेट है, एक अच्छी न्यूज है कि आपको कुछ गैपिंग मिल रहा है। आप देखो यहाँ पर पूरे के पूरे 6 दिन का गैपिंग मिल रहा है, यानी 24, 6 दिन नहीं, इसे हम लोग 5 दिन कह सकते हैं, ठीक है। 5 दिन का गैपिंग है, क्योंकि फरवरी का महीना जानते हैं 28 से 29 का होता है। तो 5 दिन की आपको गैपिंग मिलेगी हिंदी और गणित के पेपर में, ठीक है। हिंदी और गणित के पेपर में आपको 5 दिन का गैपिंग मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा पेपर होगा संस्कृत का, वो होगा आपका 3 मार्च को, ठीक है। 3 मार्च को आपका संस्कृत का पेपर है। इसमें आपको 1 या 2 दिन का मौका मिल रहा है। तो संस्कृत के पेपर में हमें लगता है कि ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। आप साइंस बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, मैथ्स फोकस करते हो, तो वो आप तैयारी कर सकते हो। बाकी चौथा पेपर आपका बच्चा विज्ञान है, वो होगा 4 मार्च को। यहाँ पर आपको समस्या होगी, क्यों? क्योंकि 3 मार्च को जैसे ही पेपर दे के आओगे, वो भी हार्ड पेपर उसके दूसरे दिन है साइंस का। हार्ड नहीं होता है, आप मानते हो, लेकिन अगर एसकेडी में पढ़ रहे हो, शौर्य कोचिंग क्लासेस पढ़ रहे हो, तो आपके लिए हार्ड नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। विज्ञान का चौथा पेपर है। इसके बाद 7 मार्च को 2 दिन की छुट्टी मिलेगी आपको तैयारी करने के लिए। फिर इंग्लिश का पेपर होगा। जी जान लगा दूंगा आपके लिए हर विषय में अच्छे नंबर दिलवाने के लिए। तो आप एसकेडी पे जुड़े रहना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसके बाद 11 मार्च को आपका जो पेपर है वो लास्ट हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है। जिन विद्यार्थियों ने आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, उनको अंग्रेजी के स्थान पर आर्ट्स का पेपर देना है, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने आर्ट लिया है वो इंग्लिश के स्थान पर आर्ट्स देंगे, उसका भी डेट उसी के समय पर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, उनकी टाइम टेबल क्या है, उन्हें किन समय पर कौन कौन सा पेपर देना है, पेपर में रणनीति कैसे बनानी है, कैसे अपना टाइम टेबल सेट करना है, ताकि आप 90 प्लस आपका परसेंटेज आए, ठीक है। तो यहाँ पर टाइमिंग की बात कर लेता हूँ। आपको शाम के 2 बजे से पहला पेपर आपका हिंदी का ही प्यारे बच्चों, वो भी आपका 24 फरवरी से ही शुरू हो रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको 2 बजे से पेपर है, तो आपको 1 बजे के पहले ही या 12:30 बजे तक स्कूल में पहुंच जाना है। इसका मूल रीज़न क्या है? क्योंकि पहले दिन बहुत सारी चेकिंग्स होती हैं, ठीक है। बहुत सारे अपडेट्स आपको बताए जाते हैं, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं जो सरकार ने परीक्षा में नियमावली लागू करती हैं। तो इसके लिए आपको 12 बजे से 12:30 बजे के बीच स्कूल पहुँच जाना है। 1 बजे के बाद आपको वो एंट्री ले लेंगे और आपका पेपर 5:15 बजे यानी 5:15 तक चलेगा। पहला पेपर हिंदी का है।
दूसरा पेपर 3 मार्च को है। बहुत बढ़िया बात है, वो है गणित और बायो वाले बच्चों के लिए। तो बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत अच्छा सा गैपिंग मिल रहा है, जिससे आप अपनी तैयारी में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर सकते हो, थोड़ा अच्छा ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पेपर आपका प्यारे बच्चों साइंस वालों के लिए है, भौतिक विज्ञान का। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का पेपर 6 मार्च को, इसमें भी आपको 2 दिन यानी 4-5 का मौका मिलेगा। 6 मार्च को आप पेपर देने जाओगे। 8 मार्च इसमें भी 1 दिन का गैपिंग मिल रहा है। ठीक है, 7 को 1 दिन गैपिंग मिलेगा, फिर आपको 8 को देना है। वो है आपका केमिस्ट्री यानी रसायन का पेपर। लास्ट में आपका होगा अंग्रेजी, वो होगा 12 मार्च को। इसमें आपको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसमें भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपको 2-3 पेपरों में अच्छी गैपिंग मिल रही है, बाकी कम मिल रहा है। बुरी बात यह है कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए, उन्हें यहाँ पर 3 के बाद डायरेक्ट 4 पर एक पेपर देना है। अच्छा, ये खुशखबरी समझो, क्योंकि अभी पिछली जो पेपर हुई थी ना, जो 2024 का पेपर हुआ, उसमें 3 पेपर एक साथ ही था, 26, 27, 28 करके ऐसे करके। ठीक है, तो उनसे तो अच्छा आपका है, केवल एक पेपर में ही लगातार पेपर है, बाकी पेपर में तो कुछ ना कुछ गैपिंग मिल ही रहा है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके सभी लोग हमें बताओगे कि ये जानकारी कैसे लगी। और सबसे दूसरी बात, फटाक से स्टेटस लगा लो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ग्रुप में शेयर कर दो। ये बिग अपडेट है। ठीक है, बहुत बड़ी अपडेट्स है आपके प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, तो 12 मार्च से आपका 24 फरवरी से आपका पेपर शुरू होगा और 12 मार्च को आपका समाप्त हो जाएगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं रह गए। अभी तक लग रहा था कि मार्च में पेपर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने आपको शुरू में ही ऑफलाइन क्लास में बता दिया था, और प्यारे बच्चों ऑनलाइन क्लास में भी मैंने भूगोल पढ़ा तो उसमें भी बताया था कि पेपर मार्च में भी हो सकता है। इसका मूल रीज़न क्या है? कुंभ मेला, महाकुंभ मेला जो लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, तो वो अपने सरकारी टीचर्स, प्राइवेट और भी डिपार्टमेंट्स के लोग लगेंगे, तो इसकी वजह से, मेला की वजह से वो मार्च में हो सकता था। पर अपडेट्स आ गया है, अब आपका पेपर शुरू हो जाएगा 24 फरवरी से। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, अपडेट्स कैसी लगी। ऐसे ही परीक्षा से संबंधित सारे अपडेट्स मैं आपको लगातार देता रहूंगा। बाकी पढ़ तो रहे हो हर क्लास को, अब थोड़े से स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।